बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया में जो खलबली मची है उसमें यमन ने जो मार्का किया है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल पैदा हुई है कि अमेरिका ने कहा है कि यमन ने कर दिया है हमारी रेड लाइन क्रॉस, यानी अमेरिका के यूएस अब्राहम लिंकन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यमन ने हमला किया है। अमेरिका ने अभी तक एडमिट किया है कि हम पर 8 ड्रोन्स और तकरीबन इनकी जानिब से अब तक 8 के करीब एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल मारे गए हैं। वो कह रहे हैं कि 8 ड्रोन्स मारे हैं, 5 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मारे और 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइल मारे हैं हमारे डिस्ट्रॉयर पर। अब आप ये सोचें कि 24 के करीब इन्होंने असल में टोटल मिसाइल और ड्रोन्स मारे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे। यानी न्यूक्लियर पावर्ड, याद रखिएगा, यूएस अब्राहम लिंकन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब है कि उसको रीफ्यूलिंग के लिए बार बार जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड जो होते हैं वो असल में 20 से 25 साल तक खुद ही अपनी तमाम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उनको ना रीफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है और इस सूरत हाल में वो चलते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, तमाम चीज़ें वो खुद पावर जनरेट करते हैं। जो पावर जनरेट करता है और वो न्यूक्लियर पावर जो होता है वो आसानी के साथ हमला भी कर लेता है, यानी अगर कल को जरूरत पेश आएगी तो वो हमला करेंगे। अब यमन ने उनको हिट कर दिया है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त उन्होंने कहा है, यानी अमेरिका ने कहा है कि तुमने की है रेड लाइन क्रॉस, हमारे तैयारे आ रहे हैं तुम्हें हिट करने, अब हम तुम्हें हिट करेंगे, ऐसे जंग छेड़ेंगे कि तुम संभल नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कि अभी तक तो ये सिर्फ ट्रेलर था, हम जो वहां पर हमला करेंगे उससे अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर उसकी बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगी। आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस सारी सूरत हाल में कोई बड़ी खबर नहीं आ रही, इक्का दुक्का खबर मीडिया पर लग रही है। यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर F-35 और न जाने कौन कौन से तैयारे होते हैं, अभी तक कुछ नहीं पता। ये कह रहे थी आप अमेरिका को जरा देखें, अमेरिका कहता है कि जी हमें अभी तक अंदाजा नहीं है कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हुआ। आप सोचें जरा कैसी अमेरिका की सूरत हाल है। यमन के हौसियों ने कहा है कि जी हमने एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है, हमने इनके डिस्ट्रॉयर पर हमला किया है। अब असल कहानी ये है कि अमेरिका जंग छेड़ने के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा जी तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हमारे तैयारे अब उड़ने वाले हैं, अब हम तुम्हें बताएंगे। उधर से अब उन्होंने जो हमला करना है, देखिए वो वहां तक पहुंच गए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करने तक। तो इसका मतलब है कि अब रूस और चाइना पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। अब दुनिया की तमाम बड़ी कौमें या छोटी कौमें जो खुद नहीं लड़ सकती अमेरिका के खिलाफ या बरतानिया या यूरोप के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ, आप देखेंगे कि वो ओपनली या छुपकर वो यमन के हौसियों को हथियार देंगे, धड़ाधड़ हथियार देंगे, पैसा देंगे, इवन कि आप देखिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, पानी की तरह इनको सामान देंगे कि यार ये तो एक ताकत ऐसी उभरी है जिसको दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती, तो इसके ऊपर पैसा लगाओ, इनको दो, ये लड़ाई करेंगे। यानी जो आपने किसी से बदला लेना होता है वो आप ये काम कर लेते हैं। अब आप ये सोचें यमन के जो हौसी हैं वो कोई उनसे लड़ने को तैयार नहीं है कि यार ये तो हमारे साथ लड़ेंगे, ये तो हमें भी तबाह कर देंगे। यूरोप की कोई कंट्री लड़ने को तैयार नहीं, सिर्फ बरतानिया और अमेरिका इस वक्त उन पर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रूस इनको देने जा रहा है खतरनाक तरीन मिसाइल। ये जो मिसाइल आए हैं असल में इनमें रूस का बड़ा किरदार था और इस सूरत हाल में आप अमेरिका से 1000 दफा इख्तिलाफ करें, लेकिन ये बात सच है कि रूस उनको बैक कर रहा है। अब यहाँ जो बड़ी डेवलपमेंट है कि यहाँ इनको चाहिए एक डिफेंस सिस्टम। देखिए 12 के करीब इन्होंने अमेरिका के ड्रोन्स गिराए हैं, 12 के करीब। इनको चाहिए एक S-400, इनको चाहिए एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका के तैयारों को मार गिराए। अब रूस इनको किस तरह प्रोवाइड करता है, S-400 देता है, क्या सूरत हाल देता है, क्योंकि ऐसी ताकत जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर दे या उसको हिट करने की कोशिश करे। देखिए चले अमेरिका की ये बात मान लेते हैं कि अभी तक उन्होंने कहा जी हिट हुआ है, लेकिन हमने इंटरसेप्ट किए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर का वो नहीं मान रहे। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा है। अब वो दुनिया के सामने नहीं लेकर आएंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी बेइज्जती है कि उसके बाद तो अमेरिका की बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो गई है। यानी दुनिया के अंदर आप ये सोचें कि ऐसा शिफ्ट हुआ है कि चाइना देख रहा है कि यार ये काम हम नहीं कर पाए, रूस देख रहा है कि काम हम नहीं कर पाए, ये ईरान नहीं कर पाया, और दुनिया के अंदर इन्होंने वो तबाही मचा दी है। अब वो असल में करेंगे क्या कि इनको देंगे एडवांस टेक्नोलॉजी,
कि तुम अमेरिका से लड़ाई करो, तुम मारो अमेरिका को, तुम अमेरिका को मुकम्मल तौर पर तबाह करो, उसके डिस्ट्रॉयर तबाह करो, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि यही एयरक्राफ्ट कैरियर यूक्रेन जाते हैं, यही चाइना जाते हैं, यही ताइवान, यही साउथ चाइना सी और यही मिडिल ईस्ट में। अब जब ये तबाह हो जाएंगे तो आप बताइए अमेरिका के पास लड़ने के लिए क्या, फिर तो एक ही सूरत हाल होती है ना, मिलिट्री बेस। और देखिए ये जो न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं इनको बनाने के लिए बड़े साल चाहिए, ये कोई आसान नहीं होता। आप ये मत सोचें कि 15-20 अरब डॉलर का आपने जहाज़ों और डिस्ट्रॉयर समेत तमाम चीज़ों का नुकसान अगर आप कर बैठते हैं मुस्तकबिल में, ये असल में वो चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में इसको बना ले। इसको बनाने में, तरतीब देने में इसकी जो रेपुटेशन फिर तबाह होती है, जो अमेरिका की तबाही होती है, वो बड़ी खतरनाक है। अब ये हमला करने के लिए जा रहे हैं यमन पर। यमन ने अब इनको रोकना है, अब उनको एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस उनकी मदद करेगा। और इस सूरत हाल में देखें आप, ऐसा काम हुआ है कि अमेरिका पर उन्होंने जब हमला किया है तो इजराइल को पैगाम दे दिया है कि जो यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था, हम उसको तबाह करने के लिए जा रहे हैं। अब ये देखिए, यमन ने कहा है कि हमने हिट किया है, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब अमेरिका इस बात को डिनाई कर रहा है कि नहीं जी नहीं, बाकी जगहों पर तो हुए हैं, 16 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स मारे हैं, यहाँ नहीं हुए। जबकि जो सूरत हाल है वो कम से कम यहाँ पर 8 से 10 तो ज़रूर मिसाइल मारे गए हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो 24 से 26 के करीब ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल और ये तमाम चीज़ें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर पर मारी गई हैं। अब अमेरिका खून के आंसू इस वक्त रो रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है, और वो इस बात पर परेशान भी है कि इजराइल की मदद करते करते हम जंग में कूद पड़े और हम पर हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, चाहता तो इजराइल ये था कि लड़ाई करे, लेकिन अमेरिका के बस की बात थी। और ट्रंप इस बात को अच्छी तरह देख रहा है कि मेरे आने से पहले पहले ये एक ऐसी तबाही का शिकार हो गया। उसने कहा था कि आज दुनिया के अंदर हमारी हालत ये हो गई है कि छोटे से छोटे मुल्क भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। इसीलिए तो उसका जो यानी नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका ये मतलब है कि अमेरिका को दोबारा उसी तरह ग्रेट है, सबसे यानी टॉप लेवल का होता है, आप उसको फिर एक टॉप पावर लेकर जाओ। जाहिर सी बात, अब ये मुमकिन नहीं रहा। अब ये सूरत हाल तो नहीं रही, दुनिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल शिफ्ट हो गया है, और कल के हमले के बाद तो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। अब अगर ऐसे देखिए, ये था एक सरप्राइज, अब इन्होंने हमला करना है। अगर तो यमन ने हमला रोक लिया तो ये समझ ले कि कोई डिफेंस सिस्टम वहां भी पहुंच गया। उसके बाद यमन ने करना है हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। देखिए, अभी उन्होंने किया था एंटीशिप से, अभी किया था क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से, अब वो करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं रोक पाएगा। अमेरिका को इस बात का पता है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल मारते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चले, ये वो वाले हैं जो पहले मारे, लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। अगर इन्होंने इस दफा सरप्राइज दे दिया और वो वाले हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिए जो एडवांस और नई टेक्नोलॉजी के हैं, और उन्होंने जाकर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा दिया पूरी तरह, और आप ये सोचें कि उसके बाद की सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में इजराइल फलस्तीन की जंग से बड़ा कोहराम मच जाएगा। यानी अमेरिका के पास बाकी क्या रह जाता है? दो चीजें चाहिए इस वक्त यमन को, अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ इस जंग को जीतना है, क्योंकि अमेरिका नहीं ठहर सकता उनके आगे। सिर्फ दो चीजें, एक उनको चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम, आप उनको S-400 दे दें, S-400 के इक्विपमेंट लगाकर बॉडी चेंज करके कुछ दे दें, कोई चीज़ दे दें, रूस के वहाँ पर लोग आ जाएं, खुद वो कर दें, ईरान के एक्सपर्ट्स आ जाए वहाँ पर मॉनिटर करें, कोई भी चीज़ दे दें। एक तो ये उनको चाहिए। नंबर 2 जो सूरत हाल उनको चाहिए, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो पहले मारते हैं उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हों जो जाकर सीधा हिट कर दे। बस आप ये दो चीज़ें दे दें, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम अगर होगा, देखिए वो बड़े मास्टर हैं, उन्होंने 12 के करीब अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन्स गिराए हैं। तो अमेरिका के F-35 या जो बॉम्बर शॉम्बर्स हैं, ये अगर उन्होंने गिरा दिए और उसके बाद उनका एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिया, तो आप ये समझ लें वो काम कर गया है जो चाइना रूस हो सकता था कि अगले 50 साल में भी ना कर पाते। आपको पता है, बड़ी ताकतें आपस में जंगें नहीं लड़ती। अभी तक अमेरिका का जो दबदबा था पानियों का, वो असल में इसी वजह से था। आपको पता है कि पानियों पर रूस रसाई हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि पानियों पर कब्जा हो, पानी अंडर आए, क्योंकि जो पानियों के अंदर कब्जा करेगा वही ताकत है। अगर अमेरिका इतना पावरफुल होता ना, तो आज कोई तैयारा या कोई जो शिप जाते हैं वो यमन की साइड से अपने रुख मोड़ कर ना जाते। देखिए, जो बहरी जहाज़ हैं वो सारे के सारे शिप जा रहे हैं, उन्होंने रुख मोड़ लिया, वो अफ्रीका की जाने। उनको महंगा पड़ रहा है, हालात ख़राब है, चीज़ें तबाह है। अगर अमेरिका में इतना दमखम होता तो वो वहाँ पर खड़े होते, इनके मिसाइल आते, उनको तबाह करते।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सो अब उन्होंने कहा है कि तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दिया, अब ऐसी जंग होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा है कि अब सरप्राइज हमारा ऐसा होगा कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि हम कहां से तुम्हें हिट करेंगे, कैसे हिट करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल तबाही मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी है इजराइल के लिए, इन ताकतों के लिए, अमेरिका के लिए। और ऐसा लग रहा है कि इस दफा जो तबाही होगी अमेरिका तो करेगा, लेकिन एक दफा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया तो दुनिया में जो कोहराम मचेगा, सारे अमेरिका से दूर हो जाएंगे कि आपका टाइम पूरा हो गया। और ये ट्रम्प के आने से पहले अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।